दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ पर मानसून मेहरबानी की वजह से शिवनाथ समेत कई नदियों में बाढ़ आ चुकी है, जहां 12 लोगों की जान को बीते दिन बचाया गया। बारिश और कैचमेंट के दबाव की वजह से शिवनाथ का पानी मंगलवार को दायरा छोड़कर तकरीबन 1.5 दर्जन तटीय गाँवों के सरहद तक पहुँच गया और इससे सहायक नदियों में और नालों में बुधवार को बाढ़ के हालात बन गए, जिससे शिवनाथ के तट पर स्थित ईंट भट्ठों में भी पानी भर गया और इससे यहां काम करने वाले मजदूर फंस गए थे। जहां चंगोरी के ईंट भट्टे में फंसे 12 मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम रेस्क्यू करके बाहर निकाला, तो वहीं अछोटी के ईंट भट्टे में तकरीबन 20 श्रमिक ग्रामीणों के सहयोग से खुद गले तक पानी पार करके बाहर निकले। इन श्रमिकों को अछोटी के सामुदायिक भवन में ठहराया गया है। साथ ही जिला प्रशासन के मुताबिक कहीं भी अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। प्रदेश के साथ साथ जिले में भी 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पड़ोसी जिले राजनांदगांव के मोंगरा बैराज में तेजी से जलभराव हो रहा है। बैराज में ज्यादा पानी दबाव होने के कारण शनिवार से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही शिवनाथ का पानी गांवों तक पहुंच जाने की वजह से हजारों एकड़ के धान की फसल डूब गई है, तो वहीं सब्जी बाड़ियों में भी पानी भर चुका है। वहीं अगर राजनांदगांव के मोंगरा बैराज की बात करें तो आज 40,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में एक बार फिर से छोड़ा जाएगा। वहीं शिवनाथ में बाढ़ की आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार नजदीकी लोगों के लिए चेतावनी जारी कर रही है। सरपंच की पहल पर खुद 20 श्रमिक यहाँ पर जो फंसे हुए थे वो बाहर निकल पाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेसी आगे नहीं बढ़ सके, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कांग्रेसियों पर कर दिया। दरअसल कांग्रेसी बुधवार को विधानसभा का घेराव करने निकले थे, जहां इस दौरान कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने 5 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी। हालांकि कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग से तोड़ सके। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आगे बढ़ने से ही रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान मेयर एजाज ढेबर ने पुलिस से अभद्रता भी की। साथ ही हालांकि प्रदर्शन में चोट लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल कार्यकर्ता और नेता विधानसभा तक नहीं पहुंचे। साथ ही बात करें तो यहां पहली बैरिकेडिंग के बाद वापस लौट आए। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी कर दी थी। वहीं 15,000 स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे। वहीं मंडी गेट और मुआ रोड पर शाम 5 बजे तक रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें मेयर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आ गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गई। वहीं ये तमाम तस्वीरें आप सभी देख रहे हैं, जहां पायलट ने कहा कि दिल्ली से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ सरकार वो नींद में है, इसीलिए हम जगाने के लिए आए हैं। विपक्ष ऐसा प्रदर्शन 2-3 साल बाद करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 6 महीने बाद ही ऐसी नौबत आ गई है। सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया गया, जहां भूपेश बघेल के सवाल पर मंत्री साहब ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि 18 लाख आवास बनाने की योजना का जो विज्ञापन जारी हुआ है, क्या शहरी आवास इसमें शामिल है या नहीं, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। जवाब में कहा गया कि शहरी आवास 18 लाख के आवास के भीतर ही है। इसमें भूपेश बघेल ने पूछा कि शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए कितने डीपीआर बनकर केंद्र को भेजा गया है। इस पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछली सरकार में 19,906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र सरकार को भेजा गया है। और इस पर भूपेश बघेल ने पूछा कि केंद्र को भेजे गए कितने आवास की स्वीकृति दी गई है, जिस पर साव ने कहा कि नए आवास की स्वीकृति अब तक केंद्र सरकार से नहीं मिली है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की स्वीकृति अब तक एक भी आवास की स्वीकृति आप लोगों को नहीं मिल पाई है। और ये तब है जब मोदी की गारंटी के अंतर्गत 18 लाख आवास के वायदे कर सरकार में भाजपा की सरकार आई है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जहां रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में ई बसों का संचालन भी इसी के अंतर्गत किया जाएगा। बुजुर्गों को तीर्थ योजना के अंतर्गत सरकार तीर्थ कराएगी। साथ ही अनुपूरक बजट में तमाम जो वादे हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में 240 ई बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने जा रही है, जिसमें ई बस सेवा योजना के लिए अनुमानित
सहित लागत तकरीबन 66 करोड़ रुपए है, जबकि प्रथम अनुपूरक बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अनुपूरक बजट में महतारी बंधन योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान है। साथ सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 53 CRPF कैंप भी बनेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 260 करोड़ का प्रावधान है। वहीं अनुपूरक बजट मंगलवार देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया। बता दें कि प्रदेश को अनुपूरक बजट में क्या मिला है, इसकी रिपोर्ट में वित्त मंत्री OP चौधरी ने साल 2024-25 के लिए 7329 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश किया है। इसमें महतारी बंधन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियत नीलानार परियोजना, साथ ही PM जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन, इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने जैसी स्कीम्स में सरकार का फोकस होता हुआ दिख रहा है। बिलासपुर में अब डायरिया बेलगाम मलेरिया होता नजर आ रहा है, जहां कोटा और रतनपुर हॉटस्पॉट बन चुके हैं। मरीजों से अब CHC पूरी तरह भर चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों के बाद भी डायरिया और मलेरिया का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। कलेक्टर के अलर्ट जारी करने के बाद भी लगातार नए मरीज मिलने का सिलसिला उसी क्रम में जारी है। बुधवार को कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो यहाँ मलेरिया के 16 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं रतनपुर क्षेत्र में डायरिया के 20 मरीजों की पहचान की गई है। मौसमी बीमारी के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिम्स जिला अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। कोटा में मलेरिया तो वहीं रतनपुर में डायरिया का प्रकोप चल रहा है। इलाके में बीते 15 दिनों से लगातार इनके मरीज मिल रहे हैं। मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं डायरिया से भी एक व्यक्ति की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। अब डायरिया और मलेरिया से निपटने के लिए जिला प्रशासन के अफसर भी मुस्तैद हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय स्थिति में हैं। विशाखापट्टनम से सीधे रायपुर और राजहरा साथ ही जगदलपुर का रेल लाइन जुड़ने वाला है, क्योंकि बजट में छत्तीसगढ़ को यही तमाम जो चीज़ें हैं वो मिलती दिख रही हैं। केंद्रीय बजट में बस्तर की बहुप्रतीक्षित मांग दल्ली राजहरा से जगदलपुर की 233 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ ही अब रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा अब ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए नागपुर और रायपुर को बंदरगाह से दुर्ग से जोड़ने की योजना है। अभी विशाखापट्टनम जाने के लिए सीधा सड़क मार्ग नहीं है और इसकी वजह से सड़क मार्ग से जाने में तकरीबन 13 घंटे लगते हैं। इस कॉरिडोर के बनने से ये सफ़र 8 से 9 घंटे में ही तय होगा। विशाखापट्टनम में बंदरगाह होने की वजह से एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और इस मार्ग से बनने की वजह से ट्रांसपोर्टरों का काम बढ़ेगा, तो वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। CM विशुदेव साय ने कहा कि बजट में छत्तीसगढ़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि और रोजगार का प्रावधान है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा, तो वहीं रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण विकास पर भी फोकस है और ये बजट 2047 में भारत को विकसित देश बनाने वाला बजट है। फिलहाल ये बातें बजट को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही। रतनपुर महामाया मंदिर को कॉरिडोर बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत से तोखन साहू ने मुलाकात की। अयोध्या, काशी और महाकाल की तर्ज पर 11वीं सदी के महामाया मंदिर रतनपुर क्षेत्र का भी विकास हो सकता है यदि भारत सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान यानी प्रसाद योजना में इसे शामिल कर लिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर कॉरिडोर बनाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के किसी भी तीर्थ स्थान को इस योजना में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महामाया मंदिर रतनपुर के विकास के लिए ये पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को सौंपे गए पत्र में बताया है कि 51 शक्तिपीठों में शामिल होने के कारण महामाया मंदिर रतनपुर का विशेष धार्मिक महत्व है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मत्था टेकने और मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करने हर साल 15 लाख से अधिक दर्शनार्थी देश के कोने कोने से पहुँचते हैं, जिस बाबत उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि महामाया मंदिर की महत्ता और छत्तीसगढ़ राज्य के करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए भारत सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प योजना में महामाया मंदिर को भी शामिल किया जाए और यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाए।
राज्य सरकार की युवाओं को एक बड़ी सौगात मिल चुकी है, जहां नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी को मंजूरी मिलने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर अब प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी का निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है। लाइब्रेरी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ में फंसे 4 बच्चे समेत कुल 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। रात भर टापू में इन्होंने अपनी रात गुजारी, जिसके बाद तब जाकर इनका रेस्क्यू किया गया है। चंगोरी गांव में ईंट भट्टे में काम करने वाला यह परिवार सोमवार से फंसा हुआ था और परिवार ने टापू पर पूरी एक रात गुजारी। सुबह सरपंच को फोन पर जानकारी दी गई, जिसके बाद मंगलवार की रात सभी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इसी के साथ ही एसडीआरएफ प्रभारी सहित कुल 13 लोगों की रेस्क्यू टीम मंगलवार शाम 6 बजे पहुंच गई थी, जिसके बाद तकरीबन 3 घंटे तक लगातार रेस्क्यू का काम चला। एसडीआरएफ की टीम ने सभी का सामान लिया। रात 9 बजे तकरीबन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 बार में 12 लोगों को बचाकर चंगोरी गांव तक पहुंचाया गया। सरपंच ने सभी को स्कूलों में ठहरने की जगह दी है। तो वहीं ईंट भट्टा में काम करने वाले मजदूर खैरागढ़ से आए हुए थे। राजनांदगांव में 20 से 25 हजार घरों को पानी नहीं मिल पाया। मोहरा नदी में बाढ़ से इंटक वेल में कचरा फंस गया, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पिछले 5 दिनों से झमाझम बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर है। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं मुंगरा जलाशय से बार बार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी में बाढ़ की स्थिति है। तो वहीं मोहरा नदी में बाढ़ के पानी की वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित है। मिली जानकारी के मुताबिक मोहरा नदी में बने डैम में राजनांदगांव से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन नदी में बने इंटक वेल में कचरा फंस जाने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो सकी है और तकरीबन 20 से 25 हजार घरों में पानी नहीं पहुंचा है। 1,50,000 की आबादी इससे सीधे प्रभावित हुई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे से यही स्थिति है। कभी नल में पानी नहीं आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। कच्ची सड़क को लेकर संबलपुर में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने कीचड़ में धान रोप करके अपना रोष जता दिया। कोंडागांव जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत संबलपुर के वार्ड क्रमांक 4 में बड़े पारा के ग्रामीणों ने कच्ची सड़क की समस्या को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन अनोखे तौर पर कर दिया। इस इलाके के निवासी सालों से सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गर्मी और ठंड के मौसम में किसी तरह गुजर बसर हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है और स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस समस्याओं से परेशान हैं। कई बार यहाँ पर कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। आखिरकार हताश होकर ग्रामीणों ने कीचड़ और गड्ढों पर आने वाली इस सड़क पर धान का रोपा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। उनका कहना है कि जब प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो इस सड़क पर धान लगाकर कुछ आमदनी तो हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कबाड़ के दुकान पर भीषण आग लग गई, जहां पास में ही खड़ी बाइक की टंकियों में ब्लास्ट हो गया, जहां संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई और आग की लपटें और आसमान में उठ रहे धुएं को देखकर राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ दिन पहले ही कबाड़ की दुकानों को बंद कराया था। पूरा मामला कटघोरा लखनपुर का है, जहां सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। और अब छत्तीसगढ़ में भी आईएएस पूजा खेड़कर जैसा मामला जो है देखने को मिल रहा है, जहां दिव्यांगता केस जो है देखने को मिल रहा है। 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी, 3 नायब तहसीलदार समेत कुल 21 दिव्यांग फर्जी है जो अभी अधिकारी ग्रेड में हैं। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का मामला गरमाया हुआ है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी पाने वालों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर के पशु चिकित्सक तक के नाम शामिल है। इसे लेकर सरकार से शिकायत की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग सेवा संघ का आरोप है कि सरकारी नौकरी में 50% दिव्यांग फर्जी हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहितराम चंद्राकर ने बताया कि वर्तमान में पीएससी से सिलेक्ट होकर तकरीबन 7 डिप्टी कलेक्टर, 3 लेखाधिकारी और 3 नायब तहसीलदार, 2 सहकारिता निरीक्षक और 3 पशु चिकित्सक समेत कुल 21 लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे हैं।
और अब खबर बीते दिन से, जहां बीते दिन बीजेपी कार्यकर्ता से कौशिक का जो बातचीत का ऑडियो है वायरल हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रह चुके बिल्हा से बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक और एक भाजपा कार्यकर्ता के बीच फोन से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों के बीच बच्चों के एडमिशन को लेकर बातचीत हो रही है। इस दौरान खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाला युवक कहता है कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी पर क्या भरोसा करेंगे। इस पर दूसरी तरफ से धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि मत करो यार, बीजेपी पर भरोसा मत करो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। इसी के साथ ही युवक कहता है कि आपके घर 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन वहां कोई दिख रहा नहीं है। बातचीत के ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और मोदी को टैग करने की बात कहता है, तो धर्मलाल कौशिक कहते हैं कि तेरे को जिसमें डालना है डाल दे, मोदी जी भी तेरे को फॉलो कर रहे हैं, तय डाल दे।